देखिए शहबाज साहब, आज के बाद हम यूएई की किसी कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे। ठीक है, मगर इस तरह करने से हमारी फर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फिर आप मीटिंग फाइनल करने से पहले मुझे कंपनी की सारी डिटेल्स बताया करें भाई। ओके मैम। ठीक है, इसको अपडेट करें और मुझे भेजें। राइट मैम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? और मेरी इजाजत के बगैर अंदर कैसे आ गए? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? प्लीज जाओ यहाँ से। बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी नासिर, प्लीज जाओ वरना मुझे गार्ड्स बुलाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर इतनी जरूरत है तुम्हारी तो फिर बुलाओ गार्ड्स को। जब तुम्हारे घर आने पर मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम्हें अब क्यों लगता है कि मैं तुमसे बात करूंगी? तुम्हारी कंपनी से मीटिंग फिक्स करने से पहले मुझे नहीं पता था कि तुम इस कंपनी की मालिकन हो। इनफैक्ट उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पार्टी में आया था, उससे ठीक एक रात पहले मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि मेरी तकदीर मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ के तुम्हारे पास लेके जा रही है। अगर तकदीर को हमारा मिलना ही मंजूर है तो फिर मैं अपनी बात के बगैर क्यों जाऊं यहाँ से? लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये मेरा ऑफिस है नासिर। ओ, सही कह रही हो तुम। ये तो तुम्हारा ऑफिस है, यहाँ तो बात नहीं हो सकती। एक काम करते हैं, बाहर चल के बात करते हैं। ठीक है, मैं बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। जिसने भी तुम्हें यहाँ मेरे ऑफिस में आने की इजाजत दी है ना, मैं फायर करने वाली हूँ उसे। गरीबों पर जुल्म करने की आदत तुम्हारी अभी तक नहीं गई। बैठो, बैठ के बात करते हैं प्लीज। नासिर देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हम दोनों को माजी को याद करने की अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा यहाँ से। तुम एक काम करो, सिक्योरिटी को बुलाओ और उनसे कहो मुझे यहाँ से धक्के देके बाहर निकाले। नासिर, होश करो, ये मेरा ऑफिस है, मेरे मरहूम शौहर का ऑफिस, जिसकी जवान बेटी की मैं माँ हूं। अब क्या सुनाना चाहते हो तुम? बोलो। तुम्हारे बगैर एक एक पल मैंने कितनी अजियत से गुजारे हैं, ये तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। जो जुर्म मैंने तुम्हारे साथ किया, उसके एहसास से मैं कभी खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। तुम मेरे पास आई अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए। उस वक्त मैंने तुम पर एतबार करने के बजाय मोहल्ले वालों की बातों पर एतबार किया। तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला। तुम्हारी माँ के सुलूक के इंतकाम के लिए, अपनी माँ की मोहब्बत का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। मैंने तुम्हें बदनाम किया। तुम्हारी फरियाद नहीं सुनी मैंने, तुम्हें बेवफा समझा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम अपनी माँ की लालच की भेंट चढ़ रही थी। नासिर, अब गुजरे हुए वक्त को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। ना मुझे तुम्हें अपनी वफा को साबित करना है और ना ही तुम्हारे पछतावे पे तुम्हें ताना देना है।
अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद है तो सिर्फ ये कि मैं एक माँ हूँ और सारी जिंदगी अब मुझे सिर्फ इसी एक वाहिद रिश्ते का भरम रखना है। और तुम भी जाओ, अपने घर वालों का, बीवी बच्चों का ख्याल रखो, अपना घर आबाद करो, माजी को याद किए बगैर। घर, बच्चे, फैमिली, इन सब नेमतों से अपने आप को दूर रख के मैंने सजा दी है खुद को। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है दौलत के सिवा, कुछ भी नहीं, जो हर वक्त मेहनत करके सिर्फ इसलिए कमा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर का गिल्ट दिन रात मुझे नाक की तरह डस रहा है। सारी सारी रात जब मैं तन्हाई में तुम्हें पुकारता हूं तो मेरी जबान से सिर्फ इतने अल्फाज निकलते हैं कि मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम बेवफा नहीं थी, मैं बेवफा था। हानिया, हानिया तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। माफ कर दूं? तुम्हें माफ करके मैं अपने मरहूम शौहर से बेवफाई नहीं कर सकती और ना ही अपनी ममता की नजरों में गिर सकती हूँ। मैं खुद को शूट कर लूंगा हानिया। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन मुझे जलील करके अपने घर से तुमने निकाला था। मुझे कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं थी। अगर मुझे दौलत की आरजू होती ना नासिर, तो मैं जीरक के साथ हंसी खुशी शादी करके उसके घर जाती, ना कि उसकी मर्जी के सामने झुककर जबरदस्ती निकाह करके उसकी गुलाम बनती। हानिया तुम। हाँ, बेचती गई थी मैं। मेरा सौदा हुआ था बहुत बड़ी रकम के एवज। मेरी जात, मेरी अना का सौदा। हानिया बस ये था तुम्हारी मोहब्बत का सिला। मेरी मजबूरी के लिए अपनी बेवफाई को मेरी बदकिरदारी में बदलना और मुझे इनाम के तौर पर पेश कर देना, और फिर तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नासिर, तुम जियो या मरो, खुद को शूट कर दो या अपने गले के गिर्द फांसी का फंदा डाल के मर जाओ। मुझे अब तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। हानिया, हानिया मेरी